हमार भाई, हमार बहन लोगन, हमार देवर लोगन, हम बहुत मजबूर हैं आप लोगन के घर में झाड़ू बर्तन के काम हो तो हमके दे दिया। हमके पैसा के बहुत जरूरत बा। हमार दोस्त, हमार भाई, हमार देवर लोगन अपने घर में हमके बर्तन माजे के काम पर रखला। हम बहुत मजबूर हैं, पैसा के हमें बहुत जरूरत बा, हमें बहुत जरूरत बा दोस्त लोग, हमें बहुत जरूरत बा। हट तेरी की। दोस्तों, एक औरत कल कह रही थी कि मैं 8 घरों में बर्तन मांजने वाली जैसी लगती हूँ, है ना दोस्तों। हम 8 घर में बर्तन मांजे वाली जैसा लगीला। एक औरत कहत रहा लिया, अपने यही मुहवा से कहत रहा लिया कि हम 8 घरों में बर्तन मांजते हैं। तो दोस्तों मैंने सिर्फ उस औरत को यही बोला था कि तू लिट्टी चोखा खाती है, तो वो औरत क्या कहले कि तू तो कुत्ते का मांस खाती है। छी 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 छी। अबे ओए दिमाग से पैदल, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ बे। तू खाई होगी तो तुझे पता होगा, इसीलिए तुझे उसके स्वाद का मालूम है। और जो तेरे फेवर में जो कल बोल रही थी कि मैं पोटी खाती हूँ, तो पोटी वही खाती होगी, पोटी उसने खाई होगी, इसलिए उसको पता है पोटी का स्वाद। मैं तो अच्छा खाना खाती हूँ, वेजिटेरियन हूँ, वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी। ठीक है, शुद्ध शाकाहारी में भी बहुत अच्छा खाना होता है। ठीक है, खाली मांस नोच नोच के खाना ही, मछली मीट खाना ही नहीं सब कुछ होता है। ठीक है, अपने के साथ। ठीक है, और जो अच्छा होता है उसके साथ सिर्फ अच्छा करती हूँ और बुरे के साथ बुरा भी नहीं करती हूँ। क्योंकि सितमा मौर्य के साथ मैंने कंट्रोवर्सी कर ली, एक भी गाली नहीं दी थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया था। बीच में मैं कुछ अजीब सी हो गई थी, कुछ भी बोल दे रही थी, लेकिन मेरे भाई बहनों को मेरे ये बोलने का तरीका पसंद नहीं आया। उन्होंने मुझे बहुत टोका। अगर उन्हें लग रहा था ना इंदू गौर ऐसी नहीं है, इंदू गौर ऐसे क्यों बोल रही है, तो समझे। मैं, जो भी मेरे भाई बहन मुझे देखते हैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आपकी रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नज़र से बचा के रखे। तो इतना गंदा गंदा तू बोल रही है। तू उस दिन लाइव में, मैं दर्पण भंडारी की लाइव में जुड़ी हुई थी, तब तू कह रही है वीडियो बना के अगले दिन आरती को टारगेट कर रही थी, लेकिन उसमें हमें भी घसीट रही थी। जो तू बोल रही थी वो तो कह रही थी कि मैं तो पैसे कमाने नहीं आई हूँ यूट्यूब में, मेरी सास मना करती है, इसका पति इतना पैसा कमाता है, फिर ये यूट्यूब में क्या करती है। बोला था कि नहीं बोला था। तू बोले तो कोई बात नहीं, हम बोल दिए तो भाई बुरे बन गए हैं। तू तो अमीरी गरीबी की बात तो तूने कही कि इतनी अमीर है फिर क्यों यहाँ पे काम कर रही है, तो मैंने तेरे को अगर बोल दिया कि तू इतनी ऐसे ऐसे करती है तो तेरे को क्यों बुरा लग गया। और साथ में प्रीति दीदी को भी बुरा लग गया। मैं सिर्फ उसको ही बोली थी, आपको थोड़ी बोली थी। जो मुझे जैसा टेढ़ा सवाल करेगा तो मैं उसको टेढ़ा ही जवाब दूंगी। है, मैं पहले किसी को टारगेट नहीं करती हूँ। सबसे पहले इस प्रीतम ने ही मुझे टारगेट किया था, सबसे पहले इसी ने मुझे टारगेट किया था। और ये हर औरत को टारगेट करती है, हर औरत के मजबूरी का फायदा उठाती है। निहारिका इससे बात करती थी तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर ले रही है, वीडियो कॉल कर रही है तो उसकी एडिटिंग वीडियो बना देती है रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप का, और फिर उसको श्रीतमा के पास भेज देती है। श्रीतमा अपनी लाइव में चलाती है और ब्लैकमेल करती है कि सोनू राजस्थानी इंदू को और धुड़िया गोरखपुरिया को गाली दे तब ये रिकॉर्डिंग तुझे दूंगी। अरे प्रीति दीदी, आप सब कुछ जानती हो, उसके बाद आप जा करके ऐसे लोगों की साथ दे रहे हो, वाहवाही कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और आप बहुत सभ्य बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। अभी मैंने आपके वीडियो में भी एक कमेंट देखा कि आप जैसे कोई नहीं बात कर सकता इतने प्यार से, इतनी शालीनता से। तो दीदी, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आप कल प्रीतम की लाइव में क्या कर रही थी। फेक आईडी से, राजा राम की आईडी जो आपके हस्बैंड जी की आईडी है, आप वहाँ क्या कर रही थी। जब वो आईडी आई वहाँ पर तो सब लोग गाली दे रहे थे कि इंदुआ की आईडी है। रुद्रा बोल रहा था इंदुआ की आईडी है, इंदुआ की आईडी है, इंदुआ का हस्बैंड आया है। क्यों रे रुद्रा, दर्पण भंडारी की लाइव में ऐसे ही बोलता है ना, इंदुआ कहाँ गई, इंदुआ अभी तक क्यों नहीं आई, वो काजल वाली क्यों नहीं आई, बाबासीर वाली इंदुआ क्यों नहीं आई है। कह रहा मैं नहीं था, मैं नहीं था, इंदुआ कहाँ गई। तू तो लिखता था, फिर कैसे किसी को पता चलेगा कि कोई और कैसे हो सकता है, कैसे और का। तू तो लिखता था इंदुआ इंदुआ करके, और कल की लाइव में तू इंदुआ इंदुआ जोतिया जोतिया कर रहा था। तो तेरे इस लैंग्वेज से ही पकड़ा है मैंने कि तू ही है वो। समझ में आई। हम बिन बुनियाद किसी पर शक नहीं करते हैं, और तेरी बोली से ही पकड़ा है। तो इंदुआ इंदुआ कल की लाइव में कर रहा था कि नहीं कर रहा था। ऐसे ही दर्पण भंडारी की लाइव में मैसेज में बोलता इंदुआ इंदुआ इंदुआ, और तेरी बेबी भी पीछे से मुझे इंदुआ इंदुआ बोलती है। और तुम दोनों और गौरी वाला जो आईडी था, गौरी करके एक आईडी था, उसको मैंने ब्लॉक मारा। एक तेरी एक और भगवान वाली आईडी थी, उसको भी मैंने ब्लॉक मारा। चुन चुन के मैंने तेरी सारी आईडियों को ब्लॉक मारा था। तो एक दिन मेरी लाइव में बिल्कुल भी गलत कमेंट नहीं आया था।
उसके बीवी को ही मुझसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा जब चैनल मोनेटाइज हुआ तब बोल रही थी चैनल चमकाने आई थी, ये करने आई थी, वो करने आई थी। आज तक यही टोंड मारती है। प्रीति दीदी मैं कहाँ से गलत हूँ, आप बताइए कहाँ से गलत हूँ? मैं तो कल बोली हूँ, मुझे तो 1.5 महीने से बोला जा रहा है, तब आप कहाँ थे प्रीति दीदी? अमीर गरीब का मुझे पाठ पढ़ाया जा रहा है, यहाँ क्या कर रही है यूट्यूब में, ये तो इतने पैसे वाली है, क्या कर रही है यहाँ यूट्यूब में, इसका तो पति बिजनेसमैन है, ये क्या कर रहा है यूट्यूब में, इसकी साथ तो मना करती है, ये क्या कर रही है यूट्यूब में? तब आप कहाँ थे? क्यों? यूट्यूब किसी के बाप का है कि इसके परमिशन लेके मैं लाइव आऊंगी, इसके परमिशन से मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, इसके परमिशन से हर काम करूंगी? आप बताइए कहाँ गलत हूं मैं? मेरी वीडियो पे रिपोर्ट मारा जा रहा है, मेरे ब्लू का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्लॉक कर दिया जा रहा है। कल परमिशन ब्लॉक को मेरे लाइव में ब्लॉक कर दिया गया। इन्हीं लोगों के पास है मेरा ब्लू, इन्हीं के टीम में किसी के पास मेरा ब्लू है, मुझे पता है किसके पास है मेरा ब्लू, पर मैं यहाँ नहीं बोलूंगी। आप बताइए मैं कहाँ से गलत हूँ? इंसान विश्वास करके ब्लू देता है ना, तो अगर मेरे साथ गलत हो सकता है तो इतना दम रखती हूँ कि मैं भी किसी की आईडी के साथ गलत कर सकती हूँ। ठीक है ना, बिना ब्लू लिए कर सकती हूँ, तो मैं किसी को धमकी नहीं दे रही हूँ। और बहुत लोग लाइव में कह रहे थे ये तो झूठी है, इन्होंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं है। तो बेटा अगर श्रीतमा मौर्य गलत थी ना, तो उससे ज्यादा कहीं गलती सोनू राजस्थानी ने भी कर दी थी। उसकी मासूम बच्ची को कितने दिनों तक टारगेट की थी, वो गाली देना बंद कर दी थी, उसके बाद भी वो गाली पे गाली दिए जा रही थी। उसकी आईडी डिलीट होने के बाद भी सोनू राजस्थानी उसको गाली पे गाली उसकी बेटी को दिए जा रही थी, और उसको पिलिया बोली थी। और ज्योति जी ने यही बात वीडियो बना के समझाने की कोशिश की थी, तो सोनू राजस्थानी ने मुझे भी टारगेट किया था। तब आप कहाँ थी प्रीति दीदी? तब आप सही गलत का फर्क क्यों नहीं समझती हैं? सिर्फ इंदू को समझाने के लिए आपको सही गलत नजर आता है, बाकी जब सोनू राजस्थानी की बात आए, प्रीतम की बात आए, तो आप आ जाती हैं, भेदभाव करते हो। मैं अमीर गरीब कभी नहीं मानती हूँ, ठीक है? मैं सबसे ज्यादा जो गरीब होगा अपने लिए होगा, अपने घर का खाता मैं थोड़ी खिला देती हूँ, मैं किसी को खाना थोड़ी खिला देती हूँ, ठीक है? लेकिन जब कोई अमीर लोग क्या अमीर है, तो क्या आप लोगों को लाइसेंस मिल गया है कि आप अमीर को गाली दे दो? अमीर यूट्यूब पे नहीं रह सकता है, कुछ बोल नहीं सकता है। अमीर है तो आप उसकी वीडियो पे रिपोर्ट मार सकती हैं ब्लू लेकर के, आप उसको टारगेट कर सकती हैं, तंग कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। ये मतलब अमीर है तो हम ये झेलेंगे, आप गरीब हो तो आप सिंपत्ति गेन करके बेचारे बन जाओगे। और कल लाइव में आप अपने पति के हस्बैंड के लाइव उससे आए थे, आईडी से, फेक आईडी से आए थे। तो जब वो रुद्रा यानी प्रीतम का पति जब गाली दे रहा था लाइव में, इंदुआ आई है, इंदुआ का हस्बैंड आया, जब गाली दे रहा था, तो आपने उसी समय क्यों नहीं बोला कि मैं प्रीति दीदी हूँ? इतनी गालियां क्यों सुनवाई आपने? जब आप ही थी फेक आईडी से, तो क्यों इतनी गालियां सुनवाई प्रीति दीदी? सॉरी, मेरे आवाज ही ऐसी है, आप बुरा मत मानना, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो मेरी आवाज ऐसी ही होती है, मेरा यही नेचर है, तो आप बुरा मत मानिएगा प्रीति दीदी, उसके लिए सॉरी। लेकिन आपने तुरंत क्यों नहीं बताया? इतनी देर के बाद आपने क्यों बोला कि मैं प्रीति दीदी हूं, जब उसके आदमी ने इतनी गालियां निकाल दी है? और रही बात, मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है और सोशल मीडिया में उनको कोसों दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो पसंद नहीं करते सोशल मीडिया को। वो मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, इसलिए मुझे परमिशन मिली हुई है, इसलिए मैं बनाती हूँ। वो मेरी वीडियो भी नहीं देखते हैं, ठीक है? उनके पास इतना टाइम नहीं है। अगर इंसान सोशल मीडिया में आके छिछोरापंती करेगा ना, तो अपनी पत्नी को ऐसे रानी बना के नहीं रख सकता है, ऐसे, ठीक? सिर्फ अपने घर में खाना ही बनाती हूँ, उसके अलावा कोई काम नहीं करती हूँ। ऐसे रानियों की तरह नहीं रहती मैं, और इतना कि मतलब अच्छे से रहती हूँ। अगर मेरे पति में पावर है, वो दम है, कमाते हैं, हम लोगों के लिए अच्छे से रखते हैं, तो उसमें तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? मेरी आईडी, मेरा डाटा, मेरा सब कुछ, मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, मैं तो गलती से भी तुम लोगों का नाम नहीं लेती, तो तुम लोग क्यों टारगेट करते हो? लाइव में देर तक आती है, ऐसी आती है यूट्यूब, ये जो रोते रात को लेट लाइव आती हैं, उनका ऐसे कर दो, वैसा कर दो, फलाना, और बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो तुम्हारे बच्चे क्या 2-2 बजे रात तक जगते रहते हैं क्या? 1-1, 12-12 बजे तक रात को क्या संस्कार दे रहे हो? जल्दी नहीं सोते तुम्हारे बच्चे? बच्चे बिगड़ रहे हैं, रात भर तुम्हारे बच्चे क्या लाइवों पे दौड़ते रहते हैं? इतना ये बोलती है प्रीति दीदी, तब आपको सुनाई नहीं देता है? सोनू राजस्थानी मुझे टारगेट की सिर्फ समझाने के अंदाज से। और हाँ, श्रीतमा मौर्य की बात कर रहे थे, कह रहे थे उसके साथ कुछ नहीं किया, विद प्रूफ का सब दिखाया था, और क्या करें? और अगर श्रीतमा मौर्य जुबान की गंदी थी, तो सोनू राजस्थानी ने उससे भी ज्यादा गंद बका है, ठीक है? उससे भी ज्यादा, जरा सोच के देखना अपने दिमाग पर जोर डाल करके, ठीक है? और हम भगवान से बहुत डरते हैं, ठीक है? कंप्लेन करने से पहले हमने 100 बार सोचा कि ये भी तो उसकी बेटी को, इतना मासूम बच्ची को टारगेट कर रही है। उसने चलो गाली दी थी, उसके बाद उसने गालियां देनी बंद कर दी थी, ठीक है? श्रीतमा ने गाली देना बंद कर दिया था,
ठीक है, सब लोग तारीफ भी कर रहे थे कि आप लोगों ने गालियां देना बंद करवा दिया है। उसके बाद भी सोनू राजस्थानी रुकी नहीं, हमने माफ़ी भी मांगी। सोनू राजस्थानी मत दो गाली, उसकी बाद हम माफ़ी मांगते, सिर्फ हम माफ़ी नहीं मांग रही थी इसलिए, है ना, माफ़ी मांगी हमने कि मत दो गाली, मत दो उसकी मासूम बच्ची को, लेकिन सोनू राजस्थानी नहीं मांगी। क्यों कराए फिर, क्यों कराए फिर रिपोर्ट, क्यों कराए? अगर एक उंगली श्रीतमा की तरफ उठती थी तो 3 उंगली उधर भी उठती थी। याद रखो, हम सच्चाई पे चलते हैं। और ज़्यादा ही शौक है कानून के पंजे में फंसने का, तो बनाओ गाली वाली वीडियो बनाओ, मजा दिलाएंगे तुम्हें। हम तो अब तुमसे बात नहीं करेंगे, सीधा तुम्हारी उठा के वीडियो डाउनलोड करके जहाँ देना होगा दे आएंगे। ज़्यादा ही शौक आ रहा है, ज़्यादा ही दिल्ली आ जाओगी। अरे ये बोलना बहुत आसान है, आके दिखाना दिल्ली में, ठीक है। जब उस शिकंजे में फंसोगे ना, कोई साथ नहीं देगा। बड़ी बड़ी बातें हैं। अगर श्रीतमा गलत थी तो सोनू राजस्थान भी 101% गलत थी। अगर श्रीतमा 100% गलत थी तो सोनू राजस्थानी 101% बाद में गलत हो गई। स्टार्टिंग कहीं से भी हुई हो, मुझे जहां लगा था सोनू राजस्थानी गलत है तो मैं आ गई थी साथ देने के लिए, लेकिन लास्ट में जब सोनू राजस्थानी भी समझ गई थी, जब मैंने बोला अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं बोलेंगे? ज्योति जी खुद बोल रही थी कि अगर वो सच में उसका पैर खराब है तो वो उस औरत को हमने टारगेट करके बहुत गलत काम किया है, क्योंकि उसके पेट पे लात पड़ी है आईडी डिलीट करके। हम किसी के पेट पे लात नहीं मार सकते हैं। अब क्यों मारे लात? क्यों? वो गाली दी तो ये गाली नहीं दी उसकी बच्ची को, सोनू राजस्थानी ने गाली नहीं दी। कि अगर सोनू राजस्थानी ने भी गाली दी खूब बच्ची को, ये सब आप जानते नहीं हो। सिर्फ आप श्रीतमा से जलते थे ना, इसलिए श्रीतमा तुम लोगों को बहुत ज़्यादा गलत लग रही थी, ठीक है। और सोनू राजस्थानी से तुम्हारी अच्छी बाउंडिंग थी, इसलिए सोनू राजस्थानी तुम्हें सही लग रही थी। लेकिन हम इंसाफ की तराजू को दोनों तरफ से तोलते हैं, ठीक है। इसलिए इस गलत फहमी में मत रहना कि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, कुछ नहीं कर पाई, ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, ठीक है ना। सही गलत हमें मालूम है, तुम्हारी तरफ ढक्कन नहीं है, ठीक है, ढक्कन नहीं है, इंसान है और इंसानियत रखते हैं, ठीक है। श्रीतमा मौर्य से हमारी जाति दुश्मनी नहीं थी। उस लेडीज ने हमको नहीं टारगेट किया था, हमको नहीं गलत बोला था, और जितना गंदा सबको बोला था हमको उतना गंदा नहीं बोला था, ठीक है। उसने लास्ट में थोड़ा गलत बोला था कि उसकी बेटी को इतना गंदा गंदा बोला जा रहा है, लेकिन हम रोक नहीं रहे, लेकिन हाथ तो जोड़ लिया था। लेकिन जब वो समझने का लिए तैयारी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, सोनू राजस्थानी जो है वो कभी किसी की नहीं हो सकती है। जरा सा ज्योति ने उसको समझा क्या दिया, वो सब भूल गई। क्या किया तुमने हमारे लिए? आईडी तो हमने डिलीट कराई थी। आईडी डिलीट करके क्या महान काम कर दिया है? महान काम कर दिया किसी के पेट पे लात मार के, है। तुम्हारा तो आईडी गंदी गंदी गाली दे रही थी, उसकी आईडी में इतनी गंदी गाली थोड़ी थी। किसी के पेट पे हम लात नहीं मारते। तुम्हारी आईडी उसने डिलीट की, तुमने उसकी आईडी डिलीट की, बात बराबर हो गई। और हम क्यों जाएं कानूनी कार्रवाई कराने के लिए, जब हमें पता है कि ये अपोजिट पार्टी भी उससे भी ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ उसकी बेटी को कैसे कैसे बोल रही है। क्यों जाएंगे? बोलो क्यों जाएंगे? भाई इंसान है, इंसानियत रखते हैं। एक इंसान को हम इतना टॉर्चर नहीं कर सकते। उसकी आईडी भी डिलीट कर दो, फिर उसको कानून के हवाले भी कर दो। वाह, जैसे उसकी मासूम बच्ची को गाली तो मिली नहीं थी इधर से। हद करते हो तुम लोग तो। वेरी गुड, वाह। मतलब अगर तुम्हारा किसी से अच्छी बाउंडिंग है तो तुम लोग, वो चाहे किसी का कुछ भी करके आ जाए, तुम उसका साथ दोगे। इंदू गौर ज्योति ऐसे नहीं है, जो गलत है वो गलत है। हम इसीलिए हट गए थे पीछे, क्या? क्योंकि भाई हमने हाथ तक जोड़ लिया कि मत दो गाली, मत दो गाली। उसके बाद भी गाली पे गाली दिए जा रही है। फिर हम उसी लेडीज के लिए हम जाएंगे उसकी आईडी डिलीट कराने, उसको कानूनी कार्रवाई कराने, हैं? हाथ है कुछ भी। याद होगा उसकी आईडी डिलीट हो गई, हम तुरंत पीछे हट गए थे। हम दोबारा नहीं गए कुछ बोलने के लिए। फिर भी बोले जा रही थी, बोलो आप लोग बोलो। अबे क्यों बोले? किसी के कर्जा खा रखा है क्या, या पैसे दे के बिठाए बोलने के लिए? और रही बात, ये तो मैं समझ चुकी है, सोशल मीडिया दोगले लोगों का है। यहाँ सबके डबल डबल चेहरे हैं। और प्रीति दीदी, आपका जब मैंने कल लाइव में देखा, आपने मुझे मतलब गालियाँ सुनवाई। काफ़ी देर तक उसके पति ने गाली दिया प्रीतम का। उसके बाद आप कहती हो मैं प्रीतम दीदी हूँ हंस के, तो हंसी मजाक चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है। और कह रही है दीदी आप भी ऐसा काम करते हो। तो प्रीति दीदी, आपकी मैं बहुत इज्जत करती थी। आई एम रियली सॉरी, इज्जत करती थी आपकी, आपको बड़ी बहन मानकर सम्मान देती थी। लेकिन जो आपने कल लाइव में किया ना, मैं बहुत हर्ट हुई हूँ। समझ लीजिए मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है, ठीक है। और मैं आपसे छोटी हूँ, अगर मैंने बोलने में कुछ गलत बोल गई हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, ठीक है। मैं माफ़ी, अगर मैं गलती करती हूँ तो झुकने में इंदू गौर बिल्कुल भी बुराई नहीं समझती है। मैं झुकना भी पसंद करती हूँ, ठीक है। अगर मैं गलत बोली होंगी कुछ आपको तो उसके लिए सॉरी। और रही बात, अब मेरी वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन दोबारा से मुझसे कोई पंगे ना ले, वरना जो कह रहे थे ना ये लोग कुछ नहीं कर सकती हैं, तो हम कुछ बोलेंगे नहीं।
सीधे वीडियो उठा करके चल देंगे जहाँ जाना होगा। ठीक, तो अब ये वीडियो मैं यहीं पर बंद कर, मतलब वो बहुत बड़ी हो रही है, एंड करती हूँ। जय श्री राम।